वो शो आई थिंक लोगों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर दिया कि ड्रामा होगा। पहले ऐसा होता नहीं था जानबूझकर, अपने आप बनता था तब वो होता था। अब लोग जानबूझ के करने लगे। कोई मूवीज में लड़ाई होती ही नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट लव, फैमिली, ड्रामा, ये वो। पर वो मूवी एकदम सुपर हिट होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। मैं एक अलग वेरिएशन लेके आ सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि एंटरटेनर ऑफ द हाउस हो सकता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत मैच्योर है, मुझे उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं टास्क वगैरह करता हूँ ना तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, अरे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। और मेरे फैमिली वाले भी उस चीज़ को देख के डरते थोड़े बहुत कि यार इतना क्या कंपटीशन। मैं बोलता हूँ अरे पर कंपटीशन है वो। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता वबेले और हमारे साथ है जो जल्द ही फैंस के प्यारे, फैंस के दीवाने जल्द ही आपको बिग बॉस स्क्रीन में देखने मिल जाएंगे। आवेश दरबार, स्वागत है आपका थैंक यू सो बॉलीवुड मच। बबल थैंक यू में। थैंक कैसे यू हैं थैंक आप? यू एकदम अच्छा हूँ। अभी तो अंदर जाके पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं, बट फैंस की इतनी एक्साइटमेंट है ना। पहले तो मैं आपसे जानूंगी कि जब आपको पता चला कि आपको करना है, क्या ये पहला सीजन था जो ऑफर किया गया या नहीं इससे नहीं पहले भी ऑफर्स आए और आपने रिजेक्ट कर दिया? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया था मैंने। बट हमें जब भी ये ऑफ़र आया था तभी मैं अवेलेबल नहीं था, कहीं ट्रैवल कर रहा था या ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी थी, तो वैसे वे में हो नहीं पाया था। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं भी यहीं था, उन्होंने भी पूछा और साथ में मीटिंग हो गई और सब कुछ हो गया। अरे या वाह! बट एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली ना मैं इतने टाइम से कंटेंट बनाते आ रहा हूँ, इतने टाइम से। तो वो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, कि हेलो डीओपी, हेलो एडिटर, हेलो ये, हेलो कॉस्ट्यूम, हेलो ये, इससे मैं ऐसा हो चुका हूँ। वहाँ जाके ऐसा होने वाला है कि मेरे को कोई कोऑर्डिनेट नहीं करना रहेगा, मैं वहाँ पे कंटेंट बना रहा हूँ, एडिट अपने आप बन अरे वाह! रहेगा। तो ये फन चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है। मेरी ऑफ कैमरा भी आपसे बात हो रही थी और हम्म, आपकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा, बहुत चिलिंग वाइब वाली और वो कूल डूड वाली है और ऐसा ही पर्सनालिटी बिग बॉस में आई थिंक जो चल सकती है। बट आपकी कौन सी पर्सनालिटी जो यूनिक दर्शकों को देखने मिल सकती है, जो शायद दर्शक भी शॉक हो जाए? यूनिक वाइज तो एक ही है कि जब मैं टास्क वगैरह करता हूँ ना तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, अरे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। और मेरे फैमिली वाले भी उस चीज़ को देख के डरते थोड़े बहुत कि यार इतना क्या कंपटीशन। मैं बोलता हूँ अरे पर कंपटीशन है वो। कंपटीशन, हाँ। मतलब आप कोई, जैसे आप बोलते हैं ना कि नॉर्मल जब लाइफ में रहते हो और कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कंपटीशन का, तो आप वैसे ही हूँ मैं। बट कंपटीशन जब आता है तो आप कैसे नहीं कंपटीशन कर सकते हो, क्योंकि वो है ही वो। आप फिर जा क्यों रहे हो कंपटीशन के अंदर? देन यू शुड प्ले नॉर्मली, घर हाँ पे ही रह जी। गया। तो वो एक चीज़ है जो शायद लोगों को ऐसा लगे कि यार ये क्या सीन है, मैंने कभी नहीं देखा है। बट ट्रस्ट मी, वो किसी को, जैसे आप अगर हम मेरे साथ में खेल रहे हो हाँ जी, जी। तो मैं आपको पॉइंट नहीं करूँगा, आप क्या कर रहे हो उसको पॉइंट करूँगा। तो बेसिकली पर्सनल अटैक नहीं होगा, इट विल बी अराउंड कि ये खराब कर रहे हो, ये खराब कर रहे हो, ये खराब कर रहे हो। और अप्रिसिएशन भी होती है उतनी है हाँ, कि बिल्कुल। बहुत अच्छा कर रहे जी, हो, जी। लेकिन लोगों को वो याद नहीं रहता। अप्रिसिएशन उतना शायद, बट बिग बॉस का एक मिथ है या क्या है कि कहा जाता है कि आप जितना लड़ाई झगड़ा करोगे उतना आप बिग बॉस में दिख सकते हो। आपको क्या लगता है इस आई चीज पे? थिंक मैं तोड़ सकता हूँ जाके ये चीज़ को। मुझे लगता है कि सिर्फ लड़ाई से नहीं होता है वो। एक है, मैं आप बोल सकते हो, बट एक आपने अगर देखे होगे मूवीज़ में भी, कोई मूवीज़ में लड़ाई होती ही नहीं है। कभी कभार इट इज़ ऑल अबाउट लव, फैमिली, ड्रामा, ये वो। पर वो मूवी सुपर हिट, जी। एकदम सुपर हिट होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई दिखाना है। मैं एक अलग वेरिएशन लेके आ सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि एंटरटेनर ऑफ द हाउस हो सकता हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को घोस्ट स्टोरीज़ हो गई, एग्ज़ाम्पल वाइज़ चैलेंजेस हो गए, उन लोगों के साथ में गेम्स वगैरह खेलूँगा। उन लोगों को ऐसे बोलूँगा कि तुम्हारा राशन है, मेरा राशन है, ओके अपन गेम खेलेंगे, अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हारा मेरा। ऐसे कुछ फ़न चीज़ें कर सकते जी हैं, यू हाँ, कैन बिल्कुल। एंटरटेन एवरीवन। और एक्चुअली वो उस चीज़ की ज़रूरत भी है। बट बहुत आवेश, ज़्यादा। आपका और नगमा का जो साथ में जाने का हो रहा है, जैसे कि मैं आपसे बता रही थी, तो क्या आपको लगता है कि ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है या कुछ? क्योंकि टास्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आप दोनों को अलग करने की ऑफ़ भी कोर्स, ऑफ़ कोशिश, और कोर्स। लोग भी ऐसे होंगे, तो उस चीज़ के लिए आप दोनों कैसे प्रिपेयर हैं? जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत मैच्योर है। हुँ। मुझे उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अम एज़ अ प्लस पॉइंट देख सकता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिबल है। तो मुझे अगर कुछ ऐसे गेम गेम स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी होगी टास्क के लिए, तो
वो एक बेस्ट पर्सन होगी। या तो अगर मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैंने किसी को कुछ ज़्यादा बोल दिया हाँ तो वो मेरे को एक पर्सनल फीडबैक मिलता रहेगा बच्चा, वहाँ हाँ से बिल्कुल कि आई थिंक तूने ज़्यादा कर दिया। तो वो एक चीज़ हो सकती है। आई थिंक वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि होता है ना, अगर आप अकेले को एक बॉक्स में हो, थ्रू आउट एक रूम में हो और आपके पास कुछ नहीं है करने को और आप कोई नेगेटिविटी थ्रू आउट आ रही है तो आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे तो वो भर जाता है। जी बिल्कुल, बट हाँ अगर आपके पास कोई होता है होता है, तो हाँ आप वो एक उसको सहारा हाँ पूरा हम्म, फ्लश आउट करके देन यू कैन स्टार्ट फ्रेश। वाओ तो दैट वे एक बहुत पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। बहुत ही अच्छा। Yeah. बट लास्ट सीजन कुछ आपने फॉलो किया है, किसी से टिप्स लिया, जैसे अभी गौहर का आप बता रहे थे, काफी ओजीज मिले हैं हमें बिग बॉस में और इस साल हम वेट कर रहे हैं कि वही ओजीज हमें देखने मिले। क्या इंशाल्लाह। टिप्स लिए हैं आपने अभी तक? ऑनेस्टली मैं टिप चाहता ही नहीं था बिल्कुल भी। बट मैंने जब उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो बहुत कुछ बोलेंगे हाँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ बताएगी वो एज अ गेम प्ले। जी जी बट ट्रस्ट में उन्होंने सिर्फ यही बोला कि मुझे तुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बी योर सेल्फ, आई थिंक यू विल डू गुड। टचवुड वो सही भी बात है कि आप अपनी ट्रू पर्सनालिटी अगर बिग बॉस में दिखाएंगे तो जनता को वही पसंद आता है। आई थिंक या क्योंकि वो शो आई थिंक लोगों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर दिया कि ड्रामा होगा। पर वो ड्रामा पहले ऐसा होता नहीं था जानबूझकर, वो अपने आप बनता था तब वो होता था। अब लोग जानबूझ के करने लगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आई फील दैट्स द रीज़न ओजी ओजी है कि उन्होंने जिस तरीके से सिचुएशन हैंडल किया है वो कितना अच्छा था। तो यस अब मैं ट्राई करूँगा ओजी बनने की। या बिल्कुल, लेकिन बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी काफी उछाला जाता है, चीजें लाई जाती हैं। उसके लिए आप कैसे कितना प्रिपेयर होके जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा आप घर में रहेंगे, पीछे क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं है। इसके लिए बहुत शॉर्टकट में बताऊँगा आपको। आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हो ना, वो नहीं होता है तो क्या होता है, हार्ट ब्रेक हार्ट होता ब्रेक है। होता है। तो आप एक्सपेक्ट करके जाओ ही नहीं, जी जो ओ होगा। वाह 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 वाह, सच बात है सच बात है। बिल्कुल आपसे इस चीज में मैं बिल्कुल एग्री करूंगी। सबसे ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो किचन को लेके होती है, राशन को लेके होती हैं। कहते हैं किचन एक बहुत बड़ा बिग बॉस का सत्ता वाला चीज होता है। वो एक जोन है। कुकिंग पसंद है आपको? मैं स्कूल में वो चूज़ करना होता है ना कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हो ऑप्शनल वाला, जी मैंने होम साइंस ही लिया था। अरे तो मैंने काफ़ी सारे केक्स वगैरह, पाव भाजी वगैरह वो टाइम पे बनाया है। हाँ पर वो टाइम था। हाँ उसके बाद मेरी पूरी जर्नी कंटेंट क्रिएशन की जब हुई है तो मैं उससे बहुत दूर हो गया था। हाँ हाँ क्योंकि तब मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगा, शूट क्या होगा, विश में था। अब वो काफ़ी टाइम हो गया है करा। बट एक्साइटेड हूँ कि मैं वापस से वो स्कूल वाली चीज़ लाइफ वापस जी जीने वाला हाँ हूँ। वाह तो सबसे पहले सीधा उन लोगों को मेरे हाथ का खाना नहीं खिलाऊँ, क्या पता उन लोगों को पसंद नहीं आए। तो पहले जो वहाँ पे प्रो होगा उसको हाँ पूछूंगा, उसको देखूंगा, ना साथ में अराउंड रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद जब लगा ऐसे कि हाँ रेडी हो तब बनाऊंगा। वाह वाह। या दोस्तियां भी काफी बनती है बिग बॉस में, जो कि शायद चले या ना नहीं चले, चले। लेकिन कई ऐसी दोस्तियां होती हैं जो कि चलती भी हैं बाहर, जो अब इतने तक प्यारे चल रही है प्यारे। सब लोगों की। हाँ बिल्कुल, जो अब तक चल रही है सब लोगों की, लेकिन कई बार डर भी लगता है क्योंकि कौन आपके पीछे छुरा घोप दे वो पता नहीं होता। इसके लिए आपने खुद को कि दोस्ती आप कैसे करेंगे, बिकॉज नगमा भी है कहीं ना कहीं, एक प्रोटेक्टिवनेस आप दोनों का एक दूसरे की तरफ रहेगा, तो आप कैसे दोस्तियां बनाएंगे? देखो, मैंने ना मेरी लाइफ में ऐसे ही रखा है कि आप जितना भी हो जाए आप अपना 100% दो दोस्ती करने के लिए। सामने वाला अगर वो नहीं निभाता है, वो अपना लुकआउट नहीं है, जी वो उनका लुकआउट है। उन्होंने नहीं निभाया, वो उनके ऊपर बर्डन आएगा, उनके ऊपर कर्म आएगा। जो भी आएगा, बैक स्टैबिंग जिससे जो करता है उनको वापस वही चीज़ मिलती है। तो मैं वो वेट नहीं करने वाला हूँ या सोचने नहीं वाला हूँ कि नहीं तू मुझे बैक स्टैब करेगा। मैं उससे कोई चीज़ से नहीं डरता। मेरे को डर सिर्फ ऊपर वाले से है और किसी से नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई चीज़ से डरना नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जाके जैसे मैं हूँ, जो मेरे साथ में अच्छा रहेगा, नहीं भी रहेगा, मैं अपनी तरीके से जितनी कोशिश कर सकता हूँ उनके साथ में सही रहने का। उसके बाद भी वो नहीं रहेगी तो ऑडियंस तो देख ही रही होगी कि वो भाई कंटेंट के लिए कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग रियल हैं। वो ऑटोमेटिकली जज होगा, सब कुछ होगा। एंड उसके बेसिस पे ही मैं जीतना चाहता हूँ या कैसे भी मेरे को मेनली दिल जीतना है और लोग मेरे को मेरी फैमिली बनानी है। अगर आज तक जो मैंने बनाया है फैमिली, वो एक्सटेंड करनी है। जी एक बिग बॉस की नई फैमिली एक्सटेंडेड होगी, जैसे आप लोग अभी एक नई फैमिली बन गए हो। बिल्कुल हाँ आज इतने सारे इंटरव्यूज़ कर लिया, मैंने इतने सारे वेरिएशंस देख लिए जी लोगों के, एंड सब इतने अलग है वाह और इतने डिफरेंट है। मेरे को ऐसा लगता है यार
इसके लिए बिग बॉस में भी ऐसा होता है कि लोग ना एज अ पर्सन जज करने लगते हैं। हाँ तो मुझे जो अच्छे लगे, मुझे वो ऑलरेडी पॉइंट समझ में आ गया कि जो स्वीट थे मुझे याद रहा। हाँ तो touch wood. एग्जैक्टली जी जी मेरे को फिर वैसा ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, और होपफुली हम वैसा देखेंगे। लास्टली सलमान सर के साथ जो आपका मेल मिलाप होगा, जब आप स्टेज पे मिलोगे, उतना कितना एक्साइटमेंट है, और कई बार डांट भी पड़ सकती है अरे। वीकेंड के बाद पे, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हो? मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं तो वर्स्ट केसेस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, ताकि वहाँ जाके ऐसा नहीं हो कि अरे मुझे लगा मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं वर्स्ट केसेस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। बट भाईजान के साथ में थोड़ा अलग ही है, मेरे को उनको पता नहीं क्या बोलना रहता है, क्योंकि जब मैं छोटा था और हम ले चुके सनम के सेट पर ना, हमेशा उनको मैं सलमान खान करके बुलाता था। तो उन्होंने बोले कि बेटा सलमान खान नहीं, सलमान चाचू बोलो। तो मैं बोला ओके ओके, मैंने तब से उनको चाचू बुलाना चालू किया। फिर मैं एक बार उनको इंटरव्यू पे मिला, तो मैंने उनको ये स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा था, आपको मैंने ना सलमान खान बोला तो आपने बोला सलमान चाचू बोलो। तो उन्होंने क्या बोला मालूम, बोले ऐसा है बेटा, अभी मुझे सलमान ही बोलो। वाह यार, ये कितना प्यारा इंटरेक्शन था, और ये अभी हम देखने मिलेगा तो वो कितना प्यारी तरीके से जनता को पसंद आएगा। या अगर उन्हें याद रहा तो सही है, नहीं तो मैं उनको थोड़ा बहुत रिमाइंड करने की फिर से कोशिश करूंगा वो टाइम पे। होपफुली देखते हैं। चलिए, आपके जो इतने सारे फैंस हैं, जो इतना एक्साइटेड है, एक वोट अपील के साथ उनको प्यार भरा मैसेज दे दीजिए। वोट अपील पे इतना ही बोलूँगा कि देखो, अगर आपको जेन्युइनली में लगता हो कि मैं डिज़र्विंग हूँ तो मुझे वोट करना। बट इतना बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और मुझे ये जो फेवर मिला है वो मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो मैं बिग बॉस जीतूँ या ना जीतूँ, मैं आप लोगों के लिए ना एक शो बनाना चाहता हूँ, भले वो मेरे प्रोफाइल पर हो, किधर भी हो। मैं एक शो बनाना चाहता हूँ जहाँ पर आप होगे, मैं होगे, और हम साथ में सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं, में सरप्राइज गिफ्ट्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जो वहाँ होगा उनके लिए, जो देख रहा होगा उनके लिए भी। तो आप सोचोगे कैसा होगा ये, उसके लिए आप वेट करो, मैं सब कुछ प्लान कर रहा हूँ। बट इतना बोलूँगा कि थैंक यू। हाँ, सिर्फ थैंक यू। मैं पता नहीं, मैंने आज कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। तो इसके अलावा मैं और इसी में फंबल भी कर रहा हूँ, ये रीज़न ही है कि मेरे को पता नहीं कैसे थैंक यू करना है। तो ये एक मेरी तरफ से एक स्वीट जेस्चर है जो मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ। ये शो जो आप लोगों के साथ ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट आविश, बहुत ही अच्छा करोगे आप, और Thank you. होपफुली मैं नेक्स्ट इंटरव्यू आपका ट्रॉफी के साथ करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Hey guys, this is Aves Darbar and you're watching me on Bollywood Bubble.